हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करते हैं लास्ट डे मार्केट किस तरीके से रहा है फ्राइडे सेशन में। साथ के साथ डिस्कस करेंगे कि मंडे के लिए मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है, क्या हमें किस लेवल पर अपसाइड डाउनसाइड का प्लान करना चाहिए। ओके, और साथ के साथ डिस्कस करेंगे आईसीआईसी बैंक के जो रिजल्ट्स आए हैं वो क्या किस तरीके से इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस दी अपडेट। जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप तुरंत जा करके उसको देख सकते हैं और अपनी स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, तो पहली चीज़ एक हमेशा याद रखिएगा, आपका व्यू अगर मेरे व्यू से मैच करे तभी आप प्लान कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं ये एनालिसिस करता हूँ फॉर लर्निंग एंड पेपर ट्रेडिंग पर्पस। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्या है मार्केट का हाल, किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं आईसीआईसी बैंक, क्या रिजल्ट आया आईसीआईसी बैंक का उसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, देखिए आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट सेम एज एक्सिस बैंक कह सकते हैं। एक्सिस बैंक के लगभग वैसा ही आया, काफ़ी बेटर कह भी सकते हो, काफ़ी थोड़ा बेटर भी है उससे। क्या डिस्कशन रहेगा उसको समझ लेते हैं फटाफट से। देखिए आईसीआईसी बैंक क्वार्टर फोर रिजल्ट हाइलाइट्स क्या कह रहा है, एनआईआई अप टू 8% टू 19,093 करोड़। ओके, यानी जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो बढ़ा है, कितना 8% तक बढ़ गया है। ओके, सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या 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 दे रखा है कि समझिएगा। इसमें बताया है कि क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अ राइज ऑफ 17.4% इन स्टैंडलोन नेट प्रॉफिट एट 10,707 करोड़ एट कंपेयर टू 9,121 करोड़ इन द करस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट ईयर। ओके, तो यानी लास्ट ईयर ऑफ ईयर हम कंपैरिजन करें तो 17% का ग्रोथ देखने को मिला है आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट्स में। ओके, अच्छा, नीचे आप देखिएगा नेट इंटरेस्ट इनकम की डिफरेंस भी बता रखा है। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न एंड पेड टू 19,092 करोड़ कंपेयर टू 17,666 करोड़। ओके, यानी 8% तक लगभग ये भी बढ़ा है क्या, NII यानी नेट इंटरेस्ट इनकम। ओके, अच्छा, नीचे करते हैं, नीचे समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से ऑपरेशनल प्रॉफिट भी बढ़ा है। ओके, क्या कह रहा है, केम अप टू 5930 करोड़, 15.7% हायर देन द लास्ट पीरियड। समझ रहे हैं? तो ऑपरेशनल प्रॉफिट हो गया, क्रेडिट गुड यानी क्रेडिट एडवांसेस, देखिए ना क्या कह रहा है, नेट डोमेस्टिक एडवांसेस, ये दिख रहा है आपको, है ना, ग्रो अप टू 16.8% ईयर ऑफ ईयर एंड 3.2% सिक्वेंशली एट मार्च 31 2024, यानी 3.2% बढ़ा है क्वार्टर फोर में कंपेयर टू क्वार्टर थ्री। ओके, और ईयर से कंपेयर करें तो 16.8, यानी लोग एफडीज वगैरह ये सब इसमें अच्छी तरीके से खुलवा रहे हैं। ओके, रिटेल लोन पोर्टफोलियो, अपने पोर्टफोलियो में इन्होंने रिटेल लोन भी बढ़ाया है, किस तरीके से, 19.4% ईयर ऑफ ईयर एंड 3.7% सिक्वेंशली। ओके, यानी क्वार्टर थ्री के कंपैरिजन में 3.7 और ईयर ऑफ ईयर के कंपैरिजन में 19.4 का ग्रोथ देखने को मिला है, किसमें, रिटेल पोर्टफोलियो लोन में, है ना, रिटेल लोन में। ओके, एसेट क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है, बाई बैक भी हुआ है। ओके, और साथ के साथ इन्होंने 10 रुपीज़ इक्विटी पर शेयर फेस वैल्यू ऑफ 2, यानी 10 रुपये का इन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो काफ़ी बढ़िया है। अब अगर गैप अप खुल जाए, पहले एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आईसीआईसी बैंक का अगर कोई भी स्टॉक जो है वो अगर गैप अप खुल जाए तो गैप अप को चेज़ नहीं करेंगे। आप चीज़ याद रखिएगा हमेशा, जब भी गैप अप खुल जाए गैप अप को चेज़ नहीं करना है ना। उधर क्या होगा कि तुरंत जा कर के ऑपरेटर गिरा देगा। ऑपरेटर के पास बहुत पैसा है, ऑपरेटर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तो आपको तुरंत चेज़ नहीं करना है। नीचे आया एक बार, ओके, फिर इसका हाई तोड़े, देखिए समझिए, ये कैंडल बनाई इसने 5 मिनट की। ओके, नीचे आया, यहाँ पर आ गया मार्केट। ओके, फिर ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, जैसे इसका हाई निकालेगा और हाई के ऊपर अगर कैंडल क्लोज होती है 5 मिनट की, तभी आप प्लान करेंगे और मार्केट को अच्छा मूव फ्री आपको दे के जा सकता है। ओके, चलिए, अच्छा, निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या हाल रहने वाला है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी को भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। निफ्टी के बारे में समझते हैं क्या क्या लेवल्स हैं किस तरीके से। देखिए लास्ट डे की अगर बात करें फ्राइडे को, तो फ्राइडे को हमारा बिल्कुल भी प्लान नहीं था कि मार्केट नीचे जाएगा, हमें लगता है ना मार्केट नीचे ट्रैप करेगा और एक नया हाई लगाएगा। ओके, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर को भी पता है कि सब लोग ये सोच रहे हैं कि भाई मार्केट को ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, तो मार्केट ने क्या किया,
लोग क्या करते गए, बाय करते गए, है ना। और डिप आया तो और डिप बाय किया लोगों ने, यहाँ पे जैसे ही गया यहाँ पे डिप मिला और लोगों ने बाय किया, फिर मार्केट को और नीचे ले गया, फिर लोगों ने सोचा और डिप पे बाय कर लेते, पर मार्केट लगातार ऊपर टर्न ही नहीं हुआ, नीचे गिरता ही चला गया। ठीक है, हमने क्या किया था, हमने भैया 3 स्कैल्प मारे, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में, तीनों में स्कैल्प मारे। कब? जब मार्केट इस लेवल को तोड़ा था, कब? ये 590 585 को इसने तोड़ा, तब हमने यहाँ पे एक स्कैल्प मारा और हमें अच्छा मूव देखने को मिला। कहाँ तक? ये 520 कह रहा है, हमने लगभग 560 के आस 550 के आसपास निकाल दिया था। ठीक है, तो ये कुछ अच्छा था। ओके, उसके बाद हमने कोई प्लान नहीं किया, क्यों? क्योंकि फिर ये मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा था, लग रहा था यहाँ से टर्न कर जाएगा, पर मार्केट लगातार गिरता ही रहा, नीचे का हमारा व्यू बिल्कुल नहीं था। चलिए, तो अगर आप भी हमारे साथ प्लान करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, डिस्क्रिप्शन से ही जाकर ज्वाइन कीजिएगा, कोई सर्च नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सर्च से आपको फेक चैनल में आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन जाएंगे, डायरेक्ट मेन चैनल में ज्वाइन होंगे। और बहुत सारे लोग फेक चैनल्स क्या करते हैं, मेरे नाम से पीएमएस चला रहे हैं। ओके, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। मैं ऐसा कोई भी सर्विसेज नहीं चलाता हूँ, तो प्लीज़ आप उनसे बच कर रहिए। कोई 50 का 1 लाख नहीं कर सकता, कोई 1 का 2 लाख नहीं कर सकता, है ना। ये सब आपको ठगी का काम है, आपसे ले लेंगे, फिर आपको ब्लॉक कर देंगे, फिर आप फंस जाएंगे, फिर कहेंगे कि भैया मैंने पैसे ले लिए। भाई मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, ठीक है। चलिए, हाँ, मेरे 2 ग्रुप है, लर्निंग ग्रुप है, अगर आप उस पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन से जा करके उस चैनल पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा लर्निंग ग्रुप में। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्या है हाल और किस तरीके से आपको मूव देखने को मिल सकता है, लेवल को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, मार्केट 400 की टेरिटरी में आके क्लोज हुआ है ना। ये 3 बजे की कैंडल आपको दिख रहा है, ये मार्केट ने एक बार इधर पुल करने की कोशिश करी और इसने क्लोजिंग दी है, लगभग दी तो क्लोजिंग 419 पर एक पुल बैक आया था। यानी 400 के नीचे मार्केट को अभी फिलहाल ले जाने की नहीं है, ये एक तरीके से रिट्रेसमेंट है, हेल्दी रिट्रेसमेंट है। यहाँ से मार्केट अपसाइड जा सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट एक बुल रन में, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है अपने मार्केट में। अच्छा, एक चीज़ और बात करेंगे कि लास्ट डे क्या हुआ था कि अपनी क्लोजिंग, अपनी जो ओपनिंग थी, है ना, वो तो अपनी अच्छी हुई थी। नहीं, डाउ जोन्स की बात करते हैं। डाउ जोन्स क्या था, लास्ट डे अच्छा मूव किया, यानी फ्राइडे को बहुत बढ़िया मूव किया, ज़बरदस्त उसमें मूव देखने को मिला। कम से कम जब रन कर रहा था तो 350 के आसपास उसमें तेज़ी थी। ठीक है, तो अब हमें लगता है कि कहीं ना कहीं गैप अप देखने को मिल सकता है मंडे के दिन, यानी सोमवार को सुबह, निफ्टी, बैंक निफ्टी में, सारे इंडेक्सेस में। ओके, उसके बाद अगर गैप अप सस्टेन करता है तब आपको अच्छा मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। क्या है डिस्कशन, फटाफट से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर फ्लैट ओपन हो जाए तो आपको क्या करना है, मैं लेवल्स बता देता हूँ। 22,460 के ऊपर चले तभी आप यहाँ पर अपसाइड के बारे में सोचना, उससे पहले अपसाइड के बारे में मत सोचना। ठीक है, अपसाइड के बारे में अगर 22,460 के ऊपर अगर चलेगा मार्केट तो फिर आपको मूव देगा सबसे पहला 22,500 तक का, मार्क कर लेते हैं, 22,500 तक का आपको मूव देखने को मिल सकता है 22,460 के ऊपर। ठीक, क्योंकि 500 पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, तो 500 510 के आसपास आपको मूव देखने को मिल सकता है। ओके, बड़ा मूव आपको मिलेगा जब मार्केट यहाँ से 525 530 के ऊपर चलेगा, तब आपको एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है अपसाइड की तरफ। और टारगेट आपके कौन से रहेंगे, यहाँ से पहला टारगेट होगा आपका 22,580, मार्क कर लेते हैं 22,580। और 22,580 को अगर मार्केट तोड़ता है ना, तो आपको ये जो लास्ट डे क्लोज, लास्ट डे ओपनिंग और उससे पहले डे एक हाई जो लगा है मार्केट ने यहाँ तक का, यानी 22,630 तक का आपको मूव देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब मान लीजिए इन दोनों हाईस को अगर मार्केट तोड़ दे, ठीक है, तो एक ज़बरदस्त रैली देखेगी और वन वे रैली मिलेगी। 5 मिनट की कैंडल आपको बनती हुई नजर आएगी, कहाँ तक? 22,695 तक। ओके, है ना, ये मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से प्राइस एक्शन और डेटा चैन हमें इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब 695 के ऊपर निकल जाए तो फिर भाई आप ट्रेल करते जाइए। कैसे ट्रेल करेंगे? ऊपर जा रहा है तो जाने दीजिए, 10 पॉइंट नीचे आप ऐसे 10 से 15 पॉइंट नीचे ऐसे लगा लीजिए, फिर ऊपर निकल जाए, फिर एसएल को शिफ्ट कर दीजिए, फिर ऊपर जा रहा है फिर एसएल को शिफ्ट कर दीजिए। आप इस तरीके से ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ पाएंगे। अप साइड का ये प्लान है। डाउन साइड के बारे में समझ लेते हैं, डाउन साइड किस तरीके से मूव दे सकता है। देखिए, डाउन साइड में एक ही केस में आप बैठेंगे, कब? जब मार्केट यहाँ से 22,385 390 के नीचे जाता हुआ नजर आए। ठीक है, वो समझिएगा किस तरीके से। अगर 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है, समझिए
ये कैंडल है, इसके नीचे क्लोज हो जाती है और नेक्स्ट कैंडल भी इसके लो को तोड़ के चलती है, तभी आप प्लान करना, अदरवाइज नहीं। मेरे को क्या लगता है मार्केट इधर जाएगा, एक बार आपको फंसाने, यहाँ यहाँ कहीं खुलेगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आपको फंसाने की कोशिश करेगा और फिर यहाँ से एक नए हाई की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लोजिंग देखनी है, कैंडल क्लोजिंग देखनी है, 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देखनी है। अगर रिजेक्शन के साथ बन रही है तो दिस इज कंफर्मेशन कि मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ टर्न कर सकता है। आप कैंडल के हाई पर अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो और आपको अच्छा मूव अपसाइड देखने को मिल सकता है। ठीक है, पर मान लीजिए अगर 390 के नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाती है 15 मिनट की, तब आप क्या प्लान करेंगे? तो अगर 390 के नीचे जाए तो 340 और 295, ठीक, ये लास्ट मूव आपको देखने को मिलेगा। इसके नीचे मुझे नहीं लगता मार्केट जाए, क्यों? क्योंकि इतनी कोई नेगेटिव कोई मार्केट में खबर नहीं है, ये सब ट्रैपिंग हो सकती है। ठीक है, चलिए अच्छा, अब बात करते हैं, ये तो हो गया निफ्टी का हाल। अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक किस तरीके से मूव कर सकता है। आईसीआईसी रिजल्ट्स का कुछ असर तो देखने को मिलेगा, गैप अप के साथ शेयर ओपन हो सकता है आईसीआईसी का, पर बड़ा मूव तब मिलेगा जब उसके हाई को तोड़ के मार्केट चलेगा। ओके, अच्छा, अब निफ्टी बैंक किस तरीके से मूव करेगा उसको समझ लेते हैं। देखिए निफ्टी बैंक कैंडल तो इसने बहुत अच्छी बनाई है लास्ट 15 मिनट की, 48,284 तक का दिखा रहा है, पर इसकी क्लोजिंग जो आई है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 48,200 की क्लोजिंग आई है, यानी 80 पॉइंट नीचे। ये होता है, एडजस्टमेंट है। ओके, अच्छा, अब कब प्लान करेंगे? तो देखिए इसमें डाउन साइड प्लान की अगर मैं बात करूँगा तो डाउन साइड आप एक ही केस में बैठना, कब? जब मार्केट यहाँ से 48,100 के नीचे चले, उससे पहले प्लान मत करना। ठीक है, हो गया अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन हो गया, ठीक है, नीचे आएगा, यहाँ पे रिजेक्शन दिखाएगा, फिर अपसाइड मूव आएगा, ये समझ के चलिए। ठीक, अगर इसकी फिर वही चीज़, अगर 48,100 के नीचे क्लोजिंग आ जाए कैंडल की 15 मिनट की, तब आपको मूव देखने को मिल सकता है 47,050, 47,950, और उसके नीचे आपको मूव देखने को मिलेगा कौन सा? 47,790। ठीक है, मार्क कर लेता हूँ ये मूव। ओके, ये आपको डाउन साइड मूव देखने को मिल सकता है। इसके नीचे वही चीज़ मैं मार्केट को नहीं देख रहा हूँ, हो सकता है मार्केट नीचे आए ट्रैप करके फिर अपसाइड जाए, जैसे इधर भी हुआ था, नीचे क्लोजिंग आई, अच्छा मूव मिला, यहाँ पे सस्टेन किया, फिर देखिए ज़बरदस्त आई। ओके, तो वही चीज़ हो सकती है। अच्छा, अपसाइड के लिए कब बैठेंगे? तो देखिए अपसाइड का एक ही केस है, ये वाला सस्टेन के, कौन सा? 48,300 के ऊपर, 48,300 निकाल दे मार्केट, तब आपको अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। कब? देखिए अगर 48,300 निकालेगा तो कुछ क्वांटिटी आप बाय कर सकते हैं अपसाइड के लिए, पर बड़ा मूव आपको इसके ऊपर दिखेगा, कौन सा? ये 48,500 के ऊपर। 48,500 अगर इसने निकाल दिया तो आप ये समझिए कि एक नए हाई का सफ़र शुरू हो गया है, सस्टेन करता है, अच्छा मूव मिलेगा। 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज करेगा तो आपको ये जो इसने हाई बनाया था, इधर ओपनिंग दे रखी थी, तो यहाँ तक का फर्स्ट मूव, ठीक है, कौन सा? 48,690 है ना, 670, 690, और इसके ऊपर मूव आपको देखने को मिलेगा कौन सा? 48,840 तक का। ठीक, अगर इसके ऊपर निकाल दिया तो फिर भाई मैं वही चीज़, ऊपर जा रहा है मार्केट, आप एसएल को यहाँ शिफ्ट कीजिए, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ शिफ्ट कीजिए, फिर डाउन होके ऊपर आया, फिर यहाँ शिफ्ट कीजिए, फिर डाउन होके इधर आया, फिर इधर शिफ्ट कीजिए। तो इस तरीके से आप ट्रेल करेंगे। ओके, प्रॉफिट को नहीं जाने देना। ऑप्शन बाइंग में ट्रेल योर प्रॉफिट एंड कट योर लॉसेस, इस लाइन को अपने दिमाग में फिट कर लो। प्रॉफिट मिला 5,000 का, ओके, अब वहाँ पे आपने क्लोज कर दिया, मान लीजिए 5,000 आपके यहाँ पर ही चला गया, मार्केट क्लोज होता है यहाँ पर, मतलब रैली आती है यहाँ तक, तो देखिए आपने कितना मिस कर दिया है कि नहीं? तो आप ट्रेल करते जाइए, जल्दी मत भागिए मार्केट से। हाँ, कोई काम है, निकलना है तो फिर बात अलग है, ठीक है, अदरवाइज ट्रेल करिए। आप ट्रेल करेंगे जहाँ पे मार्केट आपको बाहर करेगा वहाँ बाहर हो जाना, पर कुछ पॉइंट अगर मिल सकते हैं तो बिल्कुल उसको ट्रेल करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये है अपसाइड का मामला, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।